चंडीगढ़ के खुड्डा जस्सू गांव में डेमोलिशन ड्राइव चल रही है। डेमोलिशन ड्राइव सवेरे 9 बजे से चल रही है। आप देख सकते हैं चंडीगढ़ का ये खुड्डा जस्सू गांव है, जहां पर लगातार प्रशासनिक अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। सुबह गांव वालों ने इनका पुरजोर विरोध नहीं भी किया था, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन स्टेट ऑफिस के द्वारा कहा जा रहा है कि ये डेमोलिशन ड्राइव चल रही है। ऊपर आप देख सकते हैं कि इस मकान को तोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस मकान की लगातार इन्हें शिकायत मिल रही थी। इसके फर्स्ट फ्लोर का छज्जा अभी स्टेट ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा तोड़ा गया है और मौके की आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी पुलिस फोर्स भी तैनात है। गांव वालों ने पूरा रास्ता यहाँ पर घेरा हुआ है। जो जेसीबी यहाँ पर तोड़ने पहुँची थी उसे भी यहाँ पर आगे नहीं जाने दिया। गांव वाले पूरा रास्ता घेर कर यहाँ पर खड़े गए हैं और इस रोड को अब पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है। आप देख सकते हैं एक ही सड़क से आवाजाही की गई है, क्योंकि लोग विरोध कर रहे थे। उसके बाद यहाँ से आवाजाही मुश्किल हो गई थी। पुलिस के वाहनों को भी पीछे रोका गया है और अब यह सड़क एक तरफ से लोगों का आना जाना है, जिसके कारण थोड़ी ट्रैफिक में भी समस्या यहाँ पर आ रही है। लेकिन लगातार जो गांववासी हैं और कुछ भाजपा के हम नेता कहें तो वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि और प्रशासन के अधिकारियों से अनुरोध कर रहे हैं कि इन मकानों को ना तोड़ा जाए। हम बात करते हैं गांव वालों से जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि लोगों का कहना है कि लगातार गांव वालों को नुकसान पहुंचाया जाता है, यहाँ पर उनके मकान तोड़े जाते हैं और हर बार प्रशासन ऐसी ही कार्रवाई करता है जिसके वो लगातार खिलाफ हैं और वो ऐसी कार्रवाई नहीं होना देना चाहते, क्योंकि गांव वालों ने बड़ी मुशक्क़त से ये घर बनाए हैं। हम उनसे बात करते हैं, कोशिश करते हैं बात करने की उन लोगों से। बलविंदर जी, मैं थोड़ी बाइट दे दूंगा, बाकी कोई भी नौजवान साथी बोलना चाहे बोल। एक मिनट। बलविंदर जी, आप यहाँ पर मौके पर पहुँचे हुए हैं, लगातार आप विरोध कर रहे हैं, उसके बाद भी प्रशासन के अधिकारी नहीं मान रहे। ऐसा है कि मैं अपना यहाँ साबका सरपंच होने के नाते मैं सुबह से ही प्रशासन को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ गांव में जो भी आप डेमोलिशन ऑर्डर जिसके लेके आए हो, ये बहुत पुराने बने हुए मकान हैं। हमने इनको रिक्वेस्ट की है, विरोध किया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मान नहीं रहे। इसमें एक फंडा भाई साहब मैं और बताता हूँ आपको। ये जो सामने बिल्डिंग आपने दिखाई होगी कि इनकी जो तोड़फोड़ बिल्डिंग की हो रही है, इसका फर्स्ट फ्लोर का मतलब तोड़ने का इसका ऑर्डर है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जो अमला तोड़ने वाला आया हुआ वो प्रशासन का आया हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन का आया हुआ है। लेकिन ये आप दुकानें देख रहे हो नीचे, इसका जो टैक्स है वो कारपोरेशन ले रही है। इसका टैक्स कारपोरेशन ले रही है। हम कह रहे हैं कि कारपोरेशन आए अपनी कार्रवाई करे, लेकिन कार्रवाई कर रहा है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें ये हमें फंडा समझ नहीं आ रहा। हमने एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट की है कि आपका तो ये एरिया ही नहीं है। फिर वो कहते हैं कि ये पेरीफेरी एक्ट इस पे लगा हुआ है कि लाल डोरे से बाहर है। तो हम फिर कहते हैं कि अगर प्रशासन के अगर अंडर है ये एरिया, तो फिर हमारे से एमसी जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ है वो टैक्स क्यों ले रहा है। लगातार जो कार्रवाई हो रही है गांव में लगातार होती है, इसका आप विरोध करते हैं। अभी भी आप जेसीबी मशीन के आगे बैठ गए हैं। कितने बजे ये हमला आया था और कितने बजे से कार्रवाई शुरू हुई और कितने मकानों को तोड़ने की बात कर रहे हैं? ऐसा है, अभी हमारी बात हुई है। पहले मैं बता दूं कि हमारा धरना लगभग 8 बजे से हमें पता चल गया था सुबह से ही। तो हमने 8 बजे यहाँ धरना लगाया था। उसके बाद प्रशासन का अमला 9 बजे ठीक इन्होंने कार्रवाई शुरू कर दिया। जो हमारा बहुत गाँव का बहुत तकड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है। माताओं बहनों ने, नौजवान साथियों ने, इवन की माताएं बहनें अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आ गए थे, क्योंकि ये गरीब बंदों के मतलब बनाए हुए हैं और ज़रूरतमंद बंदों के बनाए हुए हैं। इसलिए 9 बजे से कार्रवाई प्रशासन कर रहा है और इनकी निरंतर कार्रवाई चल रही है। हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब अभी आपने तोड़फोड़ कर ली है, प्लीज़ अब इसको बंद किया जाए। और भी यहाँ पर गांव वाले बैठे हैं, उनसे भी हम लगातार बात करते हैं। सर, आप भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं जेसीबी के आगे, आपका क्या कहना है जो ये प्रशासन की कार्रवाई? हमारा जी ये कहना है कि हमारे 22 गांव हैं चंडीगढ़ के जी, कि हमारे को शांति से जीने दो। हम अपनी ज़मीन पे बैठे हैं, ना कि गवर्नमेंट की ज़मीन पे बैठे हैं। एक बात जी। दूसरी बात, हमारी गांव वाले की ज़मीन एक्वायर करके 15 लाख को 20 लाख को करके जी 60 करोड़ का किला बेच रहे हैं जी। हम एडमिनिस्ट्रेशन को पूछा कि अभी तुम कौन सी चीनी पाते हो ज़मीन में कि जो हमारे पे इतनी महंगी नहीं बिकती, तुम इतनी महंगी क्यों बेचते हो? एक बात जी। हमने मकान आज तो बनाए नहीं ना। हमारे 22 गांव के बच्चों को चंडीगढ़ के बीच नौकरी है। हमारे बच्चे 2 किसी ने दुकानें पाली या 4 कमरे पाले, वो अपने बच्चों का पेट पाल रहा। ज़मीनें एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्वायर कर ली, मकान पा के जी किराए पे वो दे के अपने बच्चों को पेट पाल रहा जी। नौकरी हमारे पास नहीं, ज़मीन हमारे पास नहीं। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को पूछा कि हमारा कसूर बता दो क्या है,
कि हम चंडीगढ़ में जन्म के हमारे बाप दादियों ने गलती करी। हम यहाँ सारंग पर बैठ जाते जाके, हमारा भी 25 करोड़ का किला बिकता जी। ये हमारे बुजुर्गों ने गलती की ना, ये भी लिख के देते कि हमने पंजाब में जाना जी। जिस टाइम बंटवारा हुआ नहीं हरियाणा पंजाब का, उस टाइम पूछा था हमारे बुजुर्गों को कि आपने चंडीगढ़ में रहना है या हरियाणा में जाना है या पंजाब में जाना है। तो इन्हें कईयों ने कह दिया जी, जैसे कांसल और कैंप वाला इकट्ठा थे जी, इनकी सरपंची पीछे गुज्जरों की लड़ाई होती थी। कैंप वाले कहते हैं हमें चंडीगढ़ में रहना, कांसल वाले कहते हैं हम पंजाब में रहना। उनकी तो होगी 10 करोड़ का किला, कैंप वाले बेचारे हमारे साथ पिस रहे हैं। तो इस करके जी हमारी बेनती है एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमारे मकान रहने दे, आगे को नवे ना बन दे। ये हमारी बेनती है जी, और हमारी कोई बेनती नहीं है। ये कहते हैं 4 झुग्गियाँ डालने दो। मैं कह जी 25 कॉलोनी के आगे ना झुग्गियाँ पड़ी हुई हैं, जो ज़्यादा शौक है वो डालो। MW 100 करोड़ रुपये किले की ज़मीन घेर रखी है जी MW के अंदर लैंड के साथ, वो ढालो जाके जी। हमारी ज़मीन एक्वायर करके लोगों को फ्लैट बना के दे रहे जी। ठीक है जी, हमारी ज़मीन में हमने अपने मकान बनाए, कोई गुनाह तो नहीं कर दिया ना। ये गुनाह कर दिया तो ऐसे करो, हेलीकॉप्टर ले आओ, स्प्रे कर दो गाँव वालों को। अपने आप ना बांस ना ढोलकी बजेगी, ना बांस रहेगा, ना बांसुरी बजेगी, ना गाँव वाले रहेंगे, ना एडमिनिस्ट्रेशन का विरोध करेंगे। हमने ये यहाँ तक कह लिया एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमारी 250 किला है ज़मीन का चंडीगढ़ का टोटल, कि हमारा क्वायर कर लो, हम बाहर जाके कोई अपना काम कर लेना, अपना कारोबार कर ले, हमारे बच्चों को कोई लाइन पे लग जाए जाके, हमारे को क्यों बर्बाद कर रहे हो आप। ये हमारी बेनती है। अभी ये कह रहे हैं कि इसके अलावा और भी मकान तोड़ेंगे? नहीं जी, हमारी SDM साहब से बात होगी, तहसीलदार से बात होगी, ये कहते हैं यही बस ये तोड़ दो, और नहीं हम छेड़ेंगे। ये जो प्रशासन धक्काशाही कर रहा, ये उनको सारा पता है। अभी इन्होंने 3 साल 4 साल पहले 2 मरले के इन्होंने कहा था हमने रजिस्ट्री कर दी, उसके बाद लोगों की हिम्मत पड़ी उसको बढ़ाने के लिए। उसके बावजूद भी ये इनके अफसर यहाँ से निकलते हैं, पंजाब को जाते हैं, मंत्रियाँ जाते हैं, उनको सब पता है कि ये मकान बन रहा, परंतु उन्होंने जो लोगों को पैसे खा करके परमिशन तुम कर रही, जो बाकी हम देख लेंगे। आज वो कहाँ गए? प्रशासन के अधिकारी पैसे खा करके इतने लोगों को, अगर फाइन लोगों के उन्होंने पैसा खा आज वो चुप बैठे हुए, क्योंकि जब आ गए कंप्लेंट आ गई, फंड आ गए, ये सब बहाने लोगों में। क्यों? पिंड के गरीब आदमी है, सीधे साधे बोले वाले, उनको दबाना इनके पास फोर्स है। पिंड वालों के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। ये फोर्स से लाठीचार्ज कर देंगे, जो मर्जी करा दे, क्योंकि इनके प्रशासन अधिकारी सारा कुछ है, पुलिस इनके पास है। क्योंकि पिंड वालों को ये हमेशा नाजायज तंग करते आए, सदियों से करके आए। इनकी ज़मीनें हड़पी, उसके बाद इनके घर हड़पे, और उसके बाद क्या हुआ कि इनको टैक्स, अब इन्होंने टैक्स शुरू कर दिया। टैक्स के बाद फिर इनके मकान तोड़ने शुरू कर दिए। अब कहाँ तक रहेंगे, क्या क्या करेंगे? उसके बाद इनको मार देंगे और क्या होगा? प्रशासन जो इतने हावी हो जाएगा चंडीगढ़ के अंदर, इसका कोई हिसाब नहीं है। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे हावी ना हो, लोगों को टैक्स, लोग 10-10 हज़ार के टैक्स भर रहे, 20,000 टैक्स भर रहे, और फिर उनके घर तोड़ रहे। शर्म की बात है, इनको शर्म आनी चाहिए। चंडीगढ़ प्रशासन को शर्म आनी चाहिए कि तुम कर क्या रहे? ये ब्यूटीफुल चंडीगढ़ है, तुम घर तोड़ रहे। एक आदमी घर पे, एक पक्षी भी अपना घर घोंसला कैसे बनाते हैं, उनको पता है कि एक ईंट कैसी लगती है। आज ये 100 रुपये ईंट पड़ रही है, तुम जब अपनी फोर्स लेकर तोड़ दो, क्योंकि तुम उस टाइम कहाँ बैठे थे जब तुम्हारे अफसर मंत्री ये सड़क से गुजर रहे थे। अब फ्लाईओवर बना लो, अगर मत तोड़ो इसको, फ्लाईओवर बना लो। तुम्हारी स्कीम फ्लाईओवर की है, और तोड़ तुम लौराखुटा मार्केट को तोड़ रहे, घरों को तोड़ रहे, फ्लाईओवर क्यों नहीं बना रहे? उनको 10 साल से 66 हमने पास कर दिया है, ये हो गए। फ्लाईओवर कब बढ़ेगा? फ्लाईओवर जब सारा लौराखुटा तोड़ दोगे तब बढ़ेगा। बहुत दुख की बात है, इनको शर्म आनी चाहिए प्रशासन को। गांव वालों के साथ हमेशा अत्याचार होता है। लाल डोरे के बाहर भी प्रशासन ने उनकी ज़मीन एक्वायर की है, और जब MC इसका प्रॉपर्टी टैक्स ले रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी कार्रवाई क्यों करता है? और जब उनकी ज़मीन प्रशासन एक्वायर करता है तो उन्हें करोड़ों में बेचता है, लेकिन जब अब वो कोई मकान बनाते हैं तो उसे तोड़ दिया जाता है। कैमरामैन रजत के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी TV, चंडीगढ़।